अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, रहमान प्रॉपर्टी नेटवर्क के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका होस्ट जियान खत्री। आज मैं एक इंतहाई ख़ास टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हुआ हूं। पॉलिटिकल इश्यूज़ जो आजकल चल रहे हैं, पॉलिटिकल अफेक्ट ऑन रियल इस्टेट के ऊपर क्या उनका अफेक्ट है, क्या उसकी आजकल सिनेरियो चल रहा है, उसके हवाले से मैं बात करूंगा। और सबसे पहले एक लाइन में बोलूँगा, बहरिया टाउन कराची की मार्केट क्रैश नहीं हो रही। सबसे पहले मैं पॉलिटिकल इश्यूज़ की बात करूंगा कि जिस तरीके से हमारे लास्ट 6 मंथ्स में जो पॉलिटिकल अप एंड डाउन्स हुई है, जो एक्सटर्नल इश्यूज़ की वजह से, इंटरनल इश्यूज़ की वजह से कोई चीज़ फिक्स नहीं बैठी है, तो इसी तरीके से जो प्रॉपर्टी के अफेक्ट भी वो डायरेक्टली इनडायरेक्ट हमारी ऑल ओवर द पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उससे अफेक्ट होता है। जिस तरीके से आजकल जो इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, पेट्रोलियम की इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जिस तरीके से हमारे रेगुलर ईटिंग आइटम्स है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो लोगों का जो साइकिक है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू फिक्स हो गया कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन हो रही है तो इन फ्यूचर में क्या होगा, हम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी का गुजर सफ़र करेंगे। चाहे वो बड़ा सा बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, छोटे से छोटा जो शॉपकीपर है वो क्यों ना, वो सारों की आजकल जो मेंटलिटी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर चल रही है और आजकल के जो पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर उनकी थिंकिंग चल रही है। तो इसी तरीके से रियल इस्टेट के ऊपर अफेक्ट क्या पड़ रहा है। रियल इस्टेट एक ऐसा है कि जो बंदों की इन्वेस्टमेंट को तो देखता है, लेकिन उनका एंड का मकसद यही रियल इस्टेट होता है कि इंसानियत के लिए एक इंसान को उसका घर दिलाना। तो ये बिज़नेस ना आज स्टार्ट हुआ है, ये सदियों से चलता आ रहा है, इन फ्यूचर ये सदियों से चलेगा। लेकिन जो अप एंड डाउन्स होती है वो सिनेरियो होते हैं, उसको जो होल्ड कर लगता है वो बादशाह हो जाता है। तो इसी तरीके से मैं बहरिया टाउन की मैं बात करूंगा। जितने लास्ट र्यूमर्स चल रहे थे कि बहरिया टाउन की मार्केट क्रैश हो गई है या डाउन हो गई है, तो इन सब के मैं आपको एक सिंपल सा हल ये बताऊँगा। इस तरीके की कोई भी कन्फर्मेशन आप ना लें, ना ही किसी की बातों में आए कि बहरिया टाउन कराची की प्रॉपर्टी जो डाउनफॉल की तरफ हो रही है। आपने देखा होगा बहरिया टाउन कराची का पूरी दुनिया के अंदर इतना बड़ा नाम है, वो एक माना हुआ प्रोजेक्ट है बहरिया टाउन कराची। पूरे एशिया में आप देखेंगे तो कहीं भी इस तरीके की बड़ा प्रोजेक्ट जो प्राइवेट प्रोजेक्ट नहीं बना, जिसके अंदर दुनिया की मानी जानी चीज़ें बन रही है। जैसे कि मैंने जामे मॉस्क में बात करूंगा, वहाँ पे राफी स्टेडियम बन रहा है। तो ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ें एक सिटी को डेवलप करता है। तो आपको पता है जब भी कोई चीज़ एक रूज पर आती है तो उसका टाइम लगता है, उसको टाइम टेकिंग एक्टिविटी होती है। जैसे आपने ब्रिज खलीफा देखा होगा, हमारे यूट्यूब या किसी और चीज़ों में आपने उनके इफेक्ट देखे होंगे, किस तरीके से हडल्स हुए, किस तरीके से वो चीज़ें अपने रूज पर पहुँचा। तो इसी तरीके से बहरिया टाउन कराची के अंदर भी प्रॉपर्टी का अप एंड डाउन्स ये सब चीज़ें होती रहती है। करंट सिनेरियो की मैं बात करूंगा कि आजकल जो इन्वेस्टर्स हैं वो होल्ड पर है। जैसे कि हमारे 3 महीने लास्ट 3 मंथ से आप देखेंगे मार्केट थोड़ी डाउन साइज की तरफ नहीं थी, लेकिन उसमें प्राइजेस के अंदर थोड़े डाउन हुए। रीज़न ये है कि जो इन्वेस्टर होता है वो अपने कैश फ्लो को यूटिलाइज करता है, वो एक जगह से दूसरी जगह को फ्लो करता है। इसी तरीके से एंड यूज़र है वो स्टिल होल्ड पर है। अब देखा होगा कि हमारे पास जितने भी आजकल क्लाइंट्स आ रहे हैं जो सेल करना चाह रहे हैं, वो हमने आज तक ऐसा क्लाइंट नहीं देखा जो एंड यूज़र हो अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाह रहा हो। ये सारे बिजनेसमैन हैं, सारे इन्वेस्टर होल्डर हैं जो अपनी कैश फ्लो को, अपने अमाउंट को वो फ्लो करना चाह रहे हैं। इसलिए वो क्या करते हैं कि अपनी अमाउंट से कुछ पेमेंट को, कुछ इन्वेस्टमेंट को या कुछ प्रॉफिट को डाउन साइज कर लेते हैं। हमें इतना प्रॉफिट नहीं तो चलो मिनिमम इतना लेके उसको चलाएं। और जैसे कि आजकल आप छुट्टियाँ भी चल रही हैं तो हर किसी का आउट ऑफ, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ आउट ऑफ कंट्री के टूर करते हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान के आप देखेंगे जो एरियाज़ हैं जहाँ पर लोग विज़िट करना जा रहे हैं, कागान या गिलगित या जितने भी विज़िट एरियाज़ हैं वहाँ पर आप देखेंगे तो हर चीज़ की एक चीज़ का टाइम होता है वो, और हर चीज़ एक अपने टाइम के ऊपर अप एंड डाउन्स होती हैं। इसी तरीके से बहरिया टाउन कराची के जितने भी पर्सेंट्स हैं, अब मैं उसकी बात करूंगा, पर्सेंट 1 से लेकर स्पोर्ट सिटी तक जितने भी रेट्स हैं वो कोई भी डाउनफॉल नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, उनके अंदर जो सेलर वो अपनी प्रॉफिट को थोड़ा कम करके उसको सेल कर रहा है। इसी तरीके से सबसे बड़ा एग्जांपल मैं दूंगा बहरिया अपार्टमेंट्स की। आप प्रीवियस हिस्ट्री से देख लें, आज तक उसका रेट कोई भी डाउन साइज नहीं हुआ है। जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन रेशो बढ़ रहा है, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बढ़ रही है, तो उसी तरीके से जो बहरिया अपार्टमेंट हैं वो आप
खुद जानते हैं उसकी मेंटेनेंस कितनी स्ट्रांग है, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स उसके अट्रैक्टिव हैं, और मेन जना के ऊपर वो अपार्टमेंट मौजूद है और डे बाय डे उसकी इंक्रीजिंग हो रही है। हमने आज तक नहीं सुना कोई 2 से 3 लाख रुपए भी अपार्टमेंट के ऊपर किसी ने कम करके बेचा हो, क्योंकि वो फास्ट मूविंग आइटम है और मेन जना के ऊपर है, मेन गेट से नज़दीक है। वहाँ पर तो हमारे जो डीलर हजरात है उनका इतना इनफ्लो है, उनका इतना रिहाइश है कि वो कभी भी अपार्टमेंट ना ही कहीं रेंट के लिए अवेलेबल होता है, अगर होता है तो एकदम से उसको रेंट आउट भी हो जाता है। इसी तरीके से वेरी हायर जो इन फ्यूचर लॉन्च भी हो चुके हैं, इन फ्यूचर बनने जा रहे हैं, उनकी भी आप रेट्स देखेंगे लास्ट 6 मंथ से जो कि रिमर्स चल रहे थे कि डाउन साइज जा रहा है, अब इनके प्रूफ देखें, यहाँ पर भी कभी भी कोई भी कीमत डाउन नहीं हुई है। इसी तरीके से जो प्लाट्स हैं उनकी हम बात कर सकते हैं कि वो अप एंड डाउन हुए, लेकिन किसी इन्वेस्टर के अपने प्रॉफिट मार्जिन को कम होने में। इसी तरीके से हमारे आप देखेंगे थीम पार्क के हमारे एलिमेंट्स जितने भी है वो आजकल आप देखेंगे, आप प्रीवियस से देखेंगे आजकल हर कोई यहाँ पर आ रहा है, एंटरटेनमेंट के लिए भी थीम पार्क आ रहा है। जो भी आउट ऑफ सिटी के हैं, कराची से या डिफरेंट लोकेशन से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ना कि वो कराची के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको वो चीज़ जो चाह रहे थे इन फ्यूचर वो चीज़ वहाँ को बैरिया टाउन कराची के अंदर उनको अवेल हो रही है। इसी तरीके से विद इन नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे राफी स्टेडियम जब डेवलप हो जाएगा, उसके अंदर जब फर्स्ट मैच हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसकी सराउंडिंग के भी रेट हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मकसद ये है आप बिल्कुल पॉजिटिव रहे, स्ट्रेंथ रहे, ना कि किसी नेगेटिव थॉट्स के अंदर रहें। बैरिया टाउन कराची एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि एक फ्यूचर के हिसाब से बना, जो एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। तो आप इस वक्त इसी स्टेज के ऊपर जो आपको लोग कहते हैं कि डाउन साइज, आप उसके अंदर पॉजिटिव सोचें, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। जो सेलर लोकेशन आप बेचना चाह रहा है वो आपको अपनी मर्ज़ी की लोकेशन के ऊपर आपको प्लॉट भी मिल सकता है। तो मैं आपको एक ही ओपिनियन, एक सजेशन दूंगा, बेस्ट टाइम है टू परचेज योर प्रॉपर्टी इन बैरिया टाउन कराची। मज़ीद इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे दी गए नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको मज़ीद डीपली बताएंगे, आपके जहन में जो भी क्वेश्चन होगा उसके हवाले से भी बताएंगे और आपको करंट रेट भी बताएंगे। जो भी परसेंट आप जिसमें परसेंट में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या किसी प्राइवेट बिल्डर के हवाले से आप हम इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।